गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सिलेबस, डीसी सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वह पहले लेक्चर 1 देख ले, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सिलेबस की समझने की आवश्यकता होती है। यदि हमें सिलेबस समझ में आ जाता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी और सुविधा होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 में हमें 11 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से आज इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट वह होता है जो एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, डीसी सर्किट, एसी सर्किट। जब किसी सर्किट में डीसी सप्लाई देते हैं तो उसे डीसी सर्किट, जब किसी सर्किट में एसी सप्लाई देते हैं तो उसे एसी सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक नेटवर्क में माइनर डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज क्लोज पाथ होता है जो इस सर्किट में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क हम उसे बोलते हैं या तो उसमें क्लोज हो या क्लोज नहीं हो। ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट आर इलेक्ट्रिक नेटवर्क, बट ऑल इलेक्ट्रिक नेटवर्क आर नॉट कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक नेटवर्क कंपोनेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंपोनेंट होता है एनर्जी सोर्स, एनर्जी कन्वर्टर, कनेक्टिंग कंडक्टर। मीन्स इलेक्ट्रिक नेटवर्क कंपोनेंट में 3 ही कंपोनेंट मेजर करके होते हैं। एक जो एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी सोर्स, जैसे में बैटरी, सेल, जनरेटर। दूसरा जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसे में बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा लाइट एंड हीट एनर्जी में। कनेक्टिंग कंडक्टर या तो कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। आज हम लोग को टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट से पढ़ना था, वो हम प्रीवियस ईयर का ओवरव्यू दे दी, उसको अच्छा से प्रीवियस लेक्चर में समझाया गया है। पहला लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर एलिमेंट, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तब उसे लीनियर एलिमेंट कहते हैं। मतलब इसमें हमें 2 पॉइंट पे गौर करना है कि कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वह ओरिजिन से पास होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक कहां से पास होना चाहिए? ओरिजिन से, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसे या ऐसे। यदि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो वो नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। जैसे में इस कैरेक्टरिस्टिक में ओरिजिन से तो पास है बट स्ट्रेट लाइट के फॉर्म में नहीं है, तो यह नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ VI प्लेन, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, मीन्स V इक्वल टू IR होगा, तो R बराबर V/I।
करेंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस क्या होगा, I बराबर V बाई आर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज वोल्टेज across resistance E equal to IR। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट इज इंडक्टेंस, जिसमें फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स फ्लक्स लिंकेज बराबर L I, L इक्वल टू साई बाय I होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लीनियर एलिमेंट का कैपेसिटेंस। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाई V। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है L di बाई dt। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू वन बाई सी डी आई बाई वन बाई सी डी आई बाई डी टी। Linear circuit, a circuit which contains only linear component is called linear circuit। linear circuit क्या होता है, a circuit which contains linear component is called linear circuit। a linear resistor is one which obey Ohm's law। जैसे इस सर्किट में रजिस्टर लीनियर एलिमेंट, रजिस्टर लीनियर एलिमेंट, रजिस्टर लीनियर, यानी इस सर्किट में 3 लीनियर एलिमेंट है, इसीलिए इसे लीनियर सर्किट बोलेंगे। अब नॉन लीनियर एलिमेंट, व्हेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें भी यदि वो एलिमेंट लीनियर नहीं है तो वो नॉन लीनियर होगा। हम लोग 2 कंडीशन देखेंगे। जैसे में इस फिगर में कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है बट ऑरिजिन से पास नहीं है, इसलिए यह नॉन लीनियर है। इस फिगर में कैरेक्टरिस्टिक ऑरिजिन से पास है बट स्ट्रेट लाइट के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ये भी नॉन लीनियर है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर का होता है डायोड, बीजेटी, मॉसफेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायलेटरल एलिमेंट एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। बायलेटरल एलिमेंट वह होता है जिस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में सेम होता है। जैसे एक रजिस्टर है जिसमें यदि हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यदि हम यही वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज कर दे कनेक्शन का, तो करंट अपोजिट फ्लो होने लगेगा, बट इससे रजिस्टर का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसीलिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बायलेटरल एलिमेंट है। इन केस ऑफ वीआई प्लेन, दूसरा डिफिनेशन है कि इन केस ऑफ वीआई प्लेन
characteristic of bilateral element offer same impedance through the characteristic. मीन्स कि कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उस एलिमेंट का, यदि उसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों ऑफर सेम इंपीडेंस थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक। बायलेटरल एलिमेंट को हम लोग दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। यदि किसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक सेम इंपीडेंस ऑफर करता है तो उसे हम लोग बायलेटरल बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड में एंड सेकेंड एंड फोर्थ में सेम होता है। अब हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। इसमें रेजिस्टेंस पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि आर बराबर वी बाई आई होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है, मीन्स आर भी पॉजिटिव होगा। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। वी आई माइनस वी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव है, मीन्स आर जो होगा वी बाई आई पॉजिटिव बाई पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। भी पॉजिटिव, आई निगेटिव, आई करंट क्या है इसमें? निगेटिव, मीन्स आर इक्वल टू प्लस वाई माइनस, यानी रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं। भी पॉजिटिव होगा, भी निगेटिव होगा, आई निगेटिव होगा, मीन्स आर इक्वल टू माइनस वाई माइनस, यानी पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होगा, आई पॉजिटिव होगा, इसीलिए आर निगेटिव हो जाएगा। मीन्स थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर निगेटिव है। अब हम लोग इंपीडेंस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव से बायलेटरल एंड यूनिलेटरल का पता लगाएंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक में आर पॉजिटिव दोनों सेम है, मीन्स यह बायलेटरल है। इस फिगर में कैरेक्टरिस्टिक में आर निगेटिव, तो दोनों में क्या है? निगेटिव, मीन्स ये भी बायलेटरल है। एक ग्राफ को हम लोग देखते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट आर निगेटिव, इस कैरेक्टरिस्टिक में दोनों का इंपीडेंस अलग अलग है, यानी यह बाइलेटरल नहीं है। नेक्स्ट यूनिलेटरल। जब किसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी चेंज होता है, जब उसका डायरेक्शन हम लोग सप्लाई का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उसे हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे डायोड का कनेक्शन ऐसा होता है, यदि उसे हम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। इस केस में डायोड शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। डायोड कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। यदि हम सप्लाई का डायरेक्शन चेंज कर दें, सप्लाई का डायरेक्शन चेंज कर दे, सप्लाई का डायरेक्शन चेंज कर दे, इस कंडीशन में करंट अपोजिट फ्लो होगा। इस केस में डायोड ओपन सर्किट बिहेव करता है। इस सर्किट में डायोड ओपन सर्किट बिहेव करता है। फर्स्ट में शॉर्ट सर्किट, सेकेंड में ओपन। पहला कंडीशन तो ये हो गया, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को देखकर समझेंगे। यदि कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इंपीडेंस डिफरेंट ओरिजिन में शो करेगा, तब हम उसे यूनिलेटरल बोलेंगे। जैसे फर्स्ट फिगर में, इस केस में आर पॉजिटिव है और आर निगेटिव है, दोनों डिफरेंट इंपीडेंस है, मीन्स यह यूनिलेटरल है। इस केस में भी आर निगेटिव आर पॉजिटिव, दोनों इंपीडेंस डिफरेंट है, यानी यूनिलेटरल। अब हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट, द एलिमेंट which supply energy to the network are known as एक्टिव एलिमेंट। हम लोग एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जो किसी सर्किट में पावर को सप्लाई करता है। जैसे यह सर्किट है, इसमें हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तब इसमें एनर्जी क्या करता है? वोल्टेज सोर्स सप्लाई करता है। और रजिस्टर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर या एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो एक्टिव एलिमेंट हम लोग उसे बोलेंगे जो किसी सर्किट में एनर्जी को सप्लाई देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट, वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये सब क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। नोट, जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसे हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट हम लोग उसे बोलेंगे जो एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करेगा, उसे हम लोग पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर क्या करता है? एनर्जी को डिसिपेट करता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। जैसे यह वोल्टेज सोर्स है, यह रजिस्टर है, तो वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट है, यह एनर्जी को सप्लाई करेगा और रजिस्टर एनर्जी को
डिसिपेट करेगा। हिंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर पैसिव एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट डिलीवर द एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग टाइम। दे कैन गिव एनर्जी ओनली एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है बट शॉर्ट टाइम के लिए करता है, जब वो भी एक्टिव एलिमेंट इससे कनेक्टेड होता है तब। यदि किसी सर्किट में इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर लगा हुआ, तो यह इस सर्किट में बहुत कम समय तक सप्लाई करेगा जब तक वह चार्ज रहता है। इसीलिए यह एक पैसिव एलिमेंट है क्योंकि यह लॉन्ग टर्म तक एनर्जी को सप्लाई नहीं करता। कंपेयर बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। इन केस ऑफ वीआई प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव एलिमेंट ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव इंपीडेंस। कैसा इंपीडेंस होगा? पॉजिटिव इंपीडेंस होगा। जबकि एक्टिव एलिमेंट ऑफर निगेटिव एलिमेंट। पहला पॉइंट कंपैरिजन का, पैसिव एलिमेंट पॉजिटिव इंपीडेंस होगा, एक्टिव एलिमेंट निगेटिव इंपीडेंस देगा। सेकेंड, पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब या डिसिपेट द एनर्जी, जबकि एक्टिव एलिमेंट डिलीवर द एनर्जी। थर्ड पॉइंट, एक्टिव एलिमेंट जो होता है कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को, जबकि पैसिव एलिमेंट डिसिपेट या स्टोर करता है एनर्जी को। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एक्टिव एलिमेंट का कैपेबिलिटी होता है डिलीवर करने का एनर्जी को, बट पैसिव एलिमेंट का कैपेबिलिटी होता है एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करने का। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट। टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट मीन्स जब किसी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, उसे हम लोग टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। जैसे इस ग्राफ को देखें तो इसमें यदि हम एक ईयर पहले देखें, फिर भी यहीं पे है ग्राफ, ऐसा ही है। 2 ईयर फिर भी सेम, 5th ईयर फिर भी सेम। यानी इस ग्राफ से यह पता चलता है कि यह ग्राफ टाइम के साथ वेरी नहीं करता, इसीलिए इसे टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट, टाइम वेरिएंट एलिमेंट उसे बोलेंगे जिस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी करता है, उसे हम लोग टाइम वेरिएंट एलिमेंट बोलते हैं। जैसे 1 ईयर पहले ये था, 2 ईयर पहले ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक, 3 ईयर या 5 ईयर बाद ये कैरेक्टरिस्टिक। यानी इस कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लंप्ड एलिमेंट, फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट इन ए नेटवर्क इज नॉन एज लंप्ड एलिमेंट। मतलब हम लोग उस एलिमेंट को लंप एलिमेंट बोलेंगे जो फिजिकली सेपरेट हो। जैसे रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यह फिजिकली सेपरेटेड है कि इस सर्किट में 3 एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। बट केबल में क्या होता है? केबल में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों तो होता है एलिमेंट, बट यह फिजिकली सेपरेट
नहीं होता है। इसीलिए जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर या एलिमेंट क्या होता है, फिजिकली सेपरेटेड होगा, उसे लंप्ड बोलेंगे, और जिसमें फिजिकली सेपरेटेड नहीं होगा उसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलेंगे। फिजिकल लंप्ड एलिमेंट में फाइनाइट नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट होगा, जिसमें हम लोग सर्किट एलिमेंट को काउंट भी कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सर्किट थ्योरी जो है वह लंप्ड एलिमेंट पे बेस्ड है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। इफ एलिमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, मीन्स इसमें एलिमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिजिकली सेपरेटेड नहीं है। इस फिगर को देखकर कि इसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, बट इसमें पता नहीं चल रहा कि रेजिस्टेंस कहां तक है, इंडक्टेंस कितना, यानी ये फिजिकली सेपरेटेड नहीं है या डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट होता है, इसमें काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कितने सर्किट एलिमेंट हैं। कंसेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी जो होता है बेस्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पे। आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।